हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे निशा की दुनिया में। निशा की दुनिया में निशा ही खो चुकी थी गाइस इतने दिनों से। तो आप लोग सोचते होंगे कि इतने दिनों के बाद मैं आप लोग के सामने आई हूँ और आप सबको बताऊंगी गाइस कि इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ। और जो भी मैं इतने दिन से यूट्यूब पे इंस्टा पे एक्टिव नहीं थी और किस लिए नहीं थी, इसलिए मैं आप सबको बताने के लिए सोची आज मैं ब्लॉग बना दूँगी। क्योंकि मेरा कुछ वाइट स्टूडियो में भी प्रॉब्लम आ गया, जो कि अभी शायद ठीक भी नहीं हुआ है। पता नहीं ठीक होगा भी या नहीं, पता नहीं, बट ठीक हो जाएगा तो बहुत अच्छा है गाइस। और गाइज आप लोग कैसे हैं, पहले आप लोग कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं। मुझे पता है गाइज कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा दिन से मेरे को देखने के लिए परेशान थे। और क्योंकि मैं इंस्टा पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, ना ही यूट्यूब पे भी। और हाँ, मैं 1 मिनट यहाँ कैमरा रख के आराम से फिर बताती हूँ। तो गाइज ये पीछे मेरा बैग है और ये है, तो इसको गाइज इग्नोर कीजिएगा। ये मेरा वैसे पहले जब मैं कोचिंग जाती थी तब का ये मेरा बैग है। और इसी कलर का मैं एक और बैग ऑर्डर की हूँ, वो भी आप सबको दिखाऊंगी। तो आप लोग मेरा ये हालत देख के समझते होंगे गाइस कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं यूट्यूब पे आ रही थी और इंस्टा पे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी गाइस। प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, आप सब दीदी के ब्लॉग देखे होंगे और दीदी बताई भी होंगी कि हाँ मैं क्यों नहीं ब्लॉग बना रही थी या फिर क्यों नहीं मैं इंस्टा पे एक्टिव थी। अगर मैं अपने बारे में ज़्यादा ही कुछ बता दूँगी ना तो मुझे शायद रोना ना पड़ जाए, और मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं चाहती हूँ कि मैं रोऊँ, वो भी कैमरे के सामने। तो ऐसा कुछ नहीं होगा इस, बस अंदर अंदर ही अपनी कहानियाँ बता के मैं शायद रो दूँगी, लेकिन आप लोगों के सामने नहीं। और इंस्टा पे भी जब मैं वर्क फ्रॉम होम का या फिर कोई भी चीज़ का मैं जब प्रमोशन करती थी ना, तो उसमें ज़रूर कमेंट आता था कि दी आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, आपका ब्लॉग आया हुआ 3 मंथ हो गया। तो मुझे भी गाइस पता है कि मेरे को ब्लॉग बनाया हुआ 3 मंथ हो गया, और यहाँ 28 को 4 मंथ हो गया मेरे को वीडियो बनाया हुआ यूट्यूब पे। इंस्टा पे तो फिर भी कभी कभी मैं बना लेती थी। रक्षाबंधन के दिन भी मैं 2 वीडियो बस पोस्ट की थी, बनाई थी, बहुत ज़्यादा बनाई थी बट बस 2 ही वीडियो पोस्ट की थी। और वर्क फ्रॉम होम का भी मैं कभी कभी करती थी। अभी तो बहुत सारे लोग का वैसे भी मैसेज आ रहे मेरे पास कि दी आप कब करोगे मेरा वर्क फ्रॉम होम का जो भी है। तो इसलिए मैं अभी किसी का भी टाइम से मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं खुद सोची थी ना कि मैं जब ठीक रहूँगी ना तो बहुत कुछ कर लूँगी, बहुत कुछ गाइस। इसलिए मैं यहाँ तक कि, और हाँ, बहुत सारे लोग दीदी के वीडियो में भी बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि हाँ तुम्हारी बहन तुमको पूछती नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग दीदी को ऐसे बिल्कुल भी निगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्योंकि जितना मेरे को दीदी पूछती है ना और जितना दीदी मेरे को केयर करती है ना, मुझे लगता है कि शायद ही कोई उतना करता होगा। क्योंकि दीदी जब यहाँ पे रक्षाबंधन के दिन आई थी ना, तो खुद मेरे को दीदी देख के बोल रही थी कि दी निशा तुम इतनी पतली हो गई हो, चलो तुमको अच्छे एक डॉक्टर से दिखा देती हूँ। तो मैं बोली कि नहीं दीदी, वैसे यहाँ पे भी दवा मेरा चल रही थी, और किस चीज़ का दवा चल रही थी मेरा वो सब आपको दीदी खुद अपने ब्लॉग में बताई भी हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं ठीक हूँ, फ़िलहाल। तो इसलिए मैं सोची कि आप लोगों के सामने सारा डिटेल बता दूँ कि हाँ मैं किस लिए ब्लॉग नहीं बना रही थी और किस लिए मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी गाइस। अभी मेरा फेस देखकर या फिर बॉडी से आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा हेल्थ कितना ज़्यादा अभी डाउन हो गया है। इसलिए मैं वीडियो भी ज़्यादा नहीं शूट कर रही थी, क्योंकि मेरा हेल्थ भी इतना डाउन हो गया और मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि यार मैं पहले से ऐसी हो गई हूँ, मैं पहले से इतनी पतली हो गई हूँ। मैं कभी भी नहीं सोची थी कि मैं मतलब
मेरा हेल्थ इतना ऐसा हो जाएगा, बट कोई नहीं, अब मतलब खाऊंगी पीऊंगी हेल्दी खाना तो ठीक हो जाऊंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। बट यही है कि गाइज आप लोग प्लीज़ दीदी को निगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप सबको ही पता है कि दीदी का जो इंस्टा आईडी पुराना वाला आईडी था वो अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। यहाँ तक कि 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, बट वो आईडी अभी तक नहीं आया। तो उस वजह से दीदी भी कितना ज़्यादा मतलब सोचती थी कि हाँ मेरा आईडी कब तक आएगा। और उस दीदी का आईडी जब चला गया ना, तो मुझे लगा कि हाँ बहुत जल्द आ जाएगी दीदी का आईडी। बस जब कुछ दिन हो गया ना, तो उस आईडी को लेकर मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस हो रही थी, और बहुत ज़्यादा उसके लिए मैं शायद रोई भी थी। बट ये बात मैं दीदी को नहीं बताई थी, कि दीदी बोली कि अरे कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, होता है ना गाइस मेहनत, अगर आप कोई भी चीज़ को मेहनत करते हो ना, अगर वो सक्सेसफुल हो भी जाता है ना, और फिर वो चला भी जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा अफसोस होती है कि हाँ, और दीदी उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तब जाके वहाँ तक उन्होंने टच किया था। मिलियन में दीदी का फॉलोअर्स था, आप सबको ही पता होगा, जो दीदी के वीडियोस देखते होंगे, जो दीदी को चाहते होंगे इतने सारे लोग, तो आप सबको पता भी होगा गाइस। तो बस यही है कि मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। अभी भी गाइस उतना ठीक नहीं है प्रॉपर, बट अभी पहले से बेटर फील हो रहा है, पहले से बहुत ठीक हूँ, और ठीक हो जाऊंगी, बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी गाइस। और बहुत जल्द मेरा भी ब्लॉग आएगा बहुत अच्छा। मैं भी बहुत जल्द यूट्यूब पे और इंस्टा पे एक्टिव हो जाऊंगी। बस गाइस आप लोग परेशान मत होइएगा कि मेरा इतने दिन से क्यों नहीं ब्लॉग आ रहा था, या फिर मैं क्यों नहीं इतने दिनों से एक्टिव थी। बस यही था गाइस, क्या करें, हम कभी नहीं सोचे थे कि मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। और अब भी ऐसा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, जितना बता नहीं पाऊँगी उतना शायद मुझे रोना आ जाए। बस ठीक हूँ गाइस, अभी पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ मैं। और इस दुख में ना मेरे साथ मेरे महादेव जी साथ थे, और मैंने इस चीज़ को फील किया भी है। और जब भी मैं उनको याद करती हूँ ना गाइस, तब भी मुझे बहुत रोना आता है, बहुत। और मैं सच में बिल्कुल भी नहीं चाह रही हूँ अभी रोना, लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा अंदर से रोना आ रहा है। लेकिन क्या करें गाइस, बहुत मैं रोती थी, बहुत परेशान थी गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं जितना परेशान थी ना गाइस, शायद मैं अपनी दीदी को भी उतना नहीं बता पाती थी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मतलब मेरी वजह से दीदी भी परेशान हो, या फिर मेरे फैमिली भी कोई भी परेशान हो। लेकिन मुझे लगता था हाँ, जितना मैं परेशान हूँ ना, उतना मेरे साथ साथ मतलब मम्मी पापा भी बहुत परेशान थे कि हाँ ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और लगता है ना कि अगर आप सामने से कोई हंसता है ना, तो लगता है कि हाँ नहीं यार, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो हम ऐसे बहुत नोटिस किए और अपने आप को ऐसा फील किए हैं, इसलिए हम अपना प्रॉब्लम शायद दीदी को मैं शेयर नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी दीदी समझ जाती थी। मैंने दीदी को बताया भी, हाँ दीदी अभी मैं मतलब वीडियोस वगैरह जो भी है नहीं बना पाऊँगी जब तक मैं प्रॉपर ठीक नहीं हो जाऊँगी। और मैंने यही सोचा था, और अभी फ़िलहाल पहले से बहुत अच्छी हूँ गाइस, तब मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। और मैं सोची कि आप लोगों को भी पता चलेगा मैं इतने दिनों से क्यों नहीं एक्टिव थी यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे। तो बस यही था गाइस, कुछ प्रॉब्लम जो कि मैं नहीं आ रही थी, नई वीडियोस बना रही थी, क्योंकि बिल्कुल एक होता है ना कि मन सा नहीं कर रहा था मुझे बनाने के लिए, बिल्कुल भी मन सा नहीं कर रहा था। आप लोग ऐसे मेरे को बॉडी से ही समझ सकते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा मेरा हेल्थ डाउन हो गया है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि नहीं, अब सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए बस।
इसलिए मैं आप लोगों के सामने ना एक महादेव जी का सॉन्ग सुनाती हूँ, बहुत अच्छा सा। ठीक है, आप लोग सुनिए ध्यान से। और तो गाइस अभी मम्मी आ गई थी, इसकी वजह से मुझे वीडियो को रोकना पड़ा। तो मैं अभी एक महादेव जी का सॉन्ग सुनाती हूँ, बहुत अच्छा सा, मुझे सच में याद है। ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन जितना याद है मैं उतना सुनाती हूँ। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। तो गाइस मुझे इतना प्रॉब्लम जो भी हुआ ना, मैं हमेशा उनको याद करती थी, हमेशा। और सच में भोले बाबा जी तो वैसे भी भोले हैं, जो भी उनके भक्त भी हैं ना वो भी बहुत भोले हैं। तो सच में मैंने उनको दिल से मानती हूँ गाइस, दिल से। बहुत बहुत मुझे हिम्मत मिला उस टाइम जब मैं इतने परेशान थी। मैं बहुत परेशान थी गाइस, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा ही मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैं रोती थी। बट अपना प्रॉब्लम होता है ना कि अपना प्रॉब्लम खुद से ही ठीक करना होता है गाइस, इसलिए मैं दीदी से भी उतना नहीं बता पाती थी। और ऑलरेडी आप सबको पता है कि अभी तक दीदी का इंस्टा आईडी आया भी नहीं है। बस यही सोचती हूँ कि अब आ जाए, अब आ जाए, दीदी का आईडी आ जाए। मैं बोलती भी हूँ कि दीदी आप जैसे भी करके उस आईडी को प्लीज़ मंगा लीजिएगा, ताकि मतलब बहुत अच्छा रहेगा दीदी का अगर पुराना वाला आईडी आ जाएगा तो। सच में अगर आ जाएगा ना पुराना वाला आईडी तो मैं केक कटिंग करूँगी। बस भोले बाबा से यही मतलब प्रार्थना करूँगी कि दीदी का पुराना वाला आईडी आ जाए। बट काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया ना, इसलिए यही था गाइज मेरा कुछ छोटा सा स्टोरी जो कि मैं आप सबको सोच रही थी बताने के लिए। और अभी भी गाइस बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मुझे वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, लेकिन मैं सोची कि अभी थोड़ा बहुत ठीक हूँ तो इसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह जो भी है मैं आप सबको बता दूँ कि हाँ मैं इतने दिन से क्यों नहीं बना रही। तो अब मेरा YT स्टूडियो में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है जो कि पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं। बस ठीक हो जाएगा, इस बहुत जल्द ठीक हो जाए। मेरा इंस्टा पे भी जो भी मेरा देखते थे मेरे मतलब वीडियोस वगैरह जो भी, तो अभी मेरा काफ़ी टाइम से मेरा रील्स भी नहीं आ रहा है, नहीं मेरा ब्लॉग्स भी आ रहा है। तो आप लोग सोचते होंगे ना कि अरे निशा इतने दिनों से कहाँ है जो कि ना ही ब्लॉग बना रही है ना ही मतलब इंस्टा पे एक्टिव हूँ मैं। तो अब देखती हूँ मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊँगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और ठीक हो जाऊँगी गाइस, बहुत जल्द मैं ठीक हो जाऊँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं बहुत जल्द यूट्यूब पे और इंस्टा पे एक्टिव हो जाऊँगी। बस यही था मेरा गाइस। और क्या बताऊँ, अंदर से तो अभी भी बहुत रोना आ रहा है, बट नहीं, फेस से बस स्माइल होनी चाहिए, स्माइल। और बस गाइस आप लोग दीदी के बारे में कुछ भी नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आप सबको ही पता है कि हाँ दीदी मतलब कमेंट के लिए कितना ज़्यादा सोचती है और कितना ज़्यादा टेंशन ले लेती है, वो शायद आप सबको ही पता है और मुझे ही पता है। तो इसलिए दीदी वैसे ही मुझे बहुत केयर करती है, बहुत हर चीज़ का समझाती है कि हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है। जो भी है, जो चीज़ गलत होता है वो गलत कहती है कि हाँ ये चीज़ गलत है, जो सही है वो सही है। तो इसकी वजह से मुझे पता है कि हाँ मेरे लिए दीदी क्या है और मैं उनके लिए क्या हूँ, वो हम दोनों को। और होता है ना कि बहन बहन का फीलिंग्स हर कोई समझता है, जैसे एक दोस्त दोस्त का फीलिंग समझता है ना गाइस, वैसे भी एक बहन बहन का भी दर्द समझते हैं लोग एक दूसरे को।
तो इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को दीदी पूछती नहीं है या फिर कुछ समझाती नहीं है। वो जितना मेरे को मोटिवेट करती है ना, मुझे लगता है कि सच में मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो इसकी वजह से मैं आप लोग से यही बताऊंगी कि आप लोग दीदी को कुछ भी मत बोलिए कि हाँ, रक्षाबंधन के एक दिन बाद ही मुझे वीडियोस बनाना था, बट मैं बना नहीं पाई। मेरा सर में इतना ज़्यादा दर्द थी ना गाइस, इतना ज़्यादा 2-3 दिनों से, जो कि मैं चाहकर भी वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो मैं सोची कि कोई नहीं, अगर सर दर्द ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद से आराम से मैं ब्लॉग में सब कुछ बता दूंगी। तो बस गाइस यही था। और आप लोग बताइए कि आप लोग गाइस कैसे हैं। प्लीज़ 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 मुझे बताइए कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद 4 मंथ के बाद मैं आई हूँ आप लोग के सामने। तो आप लोग तो मेरा स्टोरी जानेंगे कि हाँ, क्या प्रॉब्लम था, मैं क्यों नहीं आ रही थी यूट्यूब पे या इंस्टा पे, क्योंकि मेरा इतना दिनों से जो भी है दवा चल रही थी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं और कैसे नहीं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जहाँ भी रहिए हमेशा हैप्पी रहिए, इंजॉय कीजिए अपने लाइफ में और खूब मस्ती कीजिए बस। और मैं भी गाइस ठीक हूँ, अभी पहले से बेटर फील हो रही, पहले से बहुत ठीक हूँ। और मुझे ये चीज़ आया भी है गाइस, जो कि मुझे ये चीज़ का अभी करना है प्रमोशन। और ये बहुत सारी चीज़ है जो कि मुझे इंस्टा पे करना है, इसका और एक बाल स्प्रे वाला आया उसका करना है। तो बहुत सारे गाइस मैसेज भी आ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, मैं ही खुद ठीक नहीं रह रही हूँ, जो कि मैं टाइम पे किसी का भी नहीं कर पा रही हूँ। बट अब सबका धीरे धीरे सोचूंगी टाइम पे अच्छे से जो भी है प्रमोशन वगैरह मैं कर दूँ। तो यही था गाइस। और आप लोग बताइएगा मेरा ये छोटा सा हेयर स्टाइल कैसा लगा। मैं खुद से ये हेयर स्टाइल जा रही हूँ और बस मेरा बाल भी इतना पतला हो गया है, नहीं इतना पतला कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा है, मेरा बाल पूरा पतला हो गया है। और मेरे पहले से फेस भी कितना ज़्यादा डल हो गई है कि मुझे इसलिए बिल्कुल मन नहीं कर रहा था गाइस वीडियो वगैरह जो भी है शूट करने के लिए। बट मैं क्या करूँ, सोची कि बता दूँगा आप सबको क्लियर। अब सोचूंगी व्लॉग्स वगैरह जो भी है आए, बट ये मत सोचिए गाइस कि मेरा अभी कंटिन्यू व्लॉग आएगा, ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरा अभी बिल्कुल भी, क्योंकि पहले मैं जितने एक्टिव रहती थी ना, अब थोड़ा सा धीरे धीरे मैं जब वीडियोस बनाऊंगी इंस्टा पे यूट्यूब पे, तब पहले की तरह एक्टिव हो जाऊंगी मैं। तो अभी मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ गाइस, इसलिए मैं पहले ही आप सबको मैं बता दे रही हूँ कि अभी मेरा कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आएगा। तो आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा, जब भी आएगा मैं अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी। बस आज के लिए आप लोग ब्लॉग में बस इतना बताने के लिए मैं आई थी कि आप लोग जान सके कि हाँ, मैं इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी और क्यों नहीं मैं इंस्टा यूट्यूब पे एक्टिव थी। बस आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ, आप लोग कैसे हैं। बस आप लोग अच्छे से रहिए और खूब इंजॉय कीजिए। बस गाइज आई होप आप सबको ये छोटा सा ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बोरिंग सा लगेगा बट गाइज प्लीज़ देखिएगा और समझिए कि हाँ, मैं क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था और मेरा हेल्थ भी इतना डाउन हो गया है। तो इसकी वजह से मेरा आँख भी पूरा धंस गया है, इसलिए मैं गाइस नहीं बना पा रही थी ब्लॉग या फिर रील्स वगैरह जो भी है। हाँ, बट अब कोशिश करूँगी बनाने के लिए। और गाइस ये वाला खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पता नहीं मेरा व्यूअर्स भी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, पता नहीं इधर उधर भटक भी गए होंगे मेरे व्यूअर्स, मेरे चाहने वाले लोग जो कि बोलते थे निशा दी आपका ब्लॉग नहीं आता है तो मैं आपका ब्लॉग का वेट करती हूँ कि आपका ब्लॉग कब आएगा। मैं ऐसा नहीं गाइस कि मैं मतलब आप लोगों का कमेंट नहीं देखती थी। मुझे सच में मैं जब भी ब्लॉग बनाती थी तब भी आप सबको मैं बताती थी कि हाँ गाइस, आप लोगों का कमेंट देख के मैं सबसे ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि हाँ, मुझे कमेंट मतलब बहुत प्यार लगता है। आप लोगों का कमेंट जो भी
पॉजिटिव अच्छा आता है ना, मैं कमेंट देखकर सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। इसलिए जो भी यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे आता था तो मैं कमेंट देखकर सच में बहुत सोचती थी कि हाँ यार मुझे बनाना चाहिए, मुझे इतने लोग चाहते हैं, इतने लोग मेरे से प्यार करते हैं जो कि मुझे बनाना चाहिए। लेकिन क्या करेगा, इसमें चाह कर भी नहीं बना पा रही थी। बट अब कोशिश करूँगी ब्लॉग या फिर रील्स वगैरह जो भी है बनाऊँ, क्योंकि मैं पुराना रील्स इंस्टा पे जो मैं पोस्ट की थी ना वो मतलब डाउनलोड करके मैं यूट्यूब पे डाली। तो बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि निशा दी आप कहाँ थी, इतने दिन के बाद आपका वीडियोस आया, आप प्लीज़ डेली ब्लॉग बनाया कीजिए, डेली रील्स बनाया कीजिए। तो मुझे ही पता है गाइस कि हाँ आप लोग मेरा वीडियो का वेट करते हैं कि मतलब मेरा वीडियोस कब आएगा। तो अभी तो डेली मेरा नहीं आ पाएगा ब्लॉग, मैं अभी एक्टिव उतना नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं एक्टिव हो जाऊँगी यूट्यूब पे और इंस्टा पे। तो बस गाइस इतने ही बोलने के लिए मैं आई थी आप लोगों के सामने। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो ही मेरा व्यूअर्स है प्लीज़ इधर उधर ना भटके, मेरा बहुत जल्द आएगा वीडियो। तो आई होप ये आप लोग का छोटा सा ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप लोग समझ गए होंगे गाइस कि मेरा क्यों नहीं आ रहा था ब्लॉग। अंदर से तो बहुत तकलीफ़ें हो रही है, बहुत, कि मैं कैसे रहती थी, मैं कैसे सब कुछ करती थी। मुझे बहुत अकेलापन कभी कभी फील होती थी गाइस, बहुत। मैं क्या बताऊँ, अभी मैं जितना हंस के बात कर रही हूँ ना आप लोगों के सामने, लेकिन मैं उतना भी खुश नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ उतना खुश गाइस, सच में नहीं हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं चाहती रोना, क्योंकि अंदर से जितना रोना आ रहा है ना, अपने आप को सोच कर, अपने आप को वो फील कर कि हाँ मैं कितना पहले एक्टिव रहती थी हर चीज़। लेकिन बहुत जल्द मैं एक्टिव हो जाऊंगी हर चीज़ में, मैं वीडियोस में ब्लॉग में फिर से वैसे हंसते हुए फिर से आऊँगी मैं बहुत जल्द। इसलिए मैं गाइस बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं रोऊँ आप लोगों के सामने ऐसा। एक तो मैं इतने दिन के बाद आई हूँ आप लोगों के सामने और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। कैमरा ऑफ करके मैं जितना मन उतना रो लूँगी। अंदर से अभी बहुत रोना आ रहा है, बट अभी बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। तो बस गाइस आई होप आप सबको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो, अगर नहीं भी लगी होगी गाइस तो प्लीज़ आप लोग खूब ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा प्लीज़। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर कुछ इस ब्लॉग में कुछ मैं गलत बोल दी होंगी ना तो प्लीज़ मेरे को आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरे बातों को। तो बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। आप लोग जहाँ भी रहिए हमेशा खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।